ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। हमने दो चैप्टर्स कर लिए बहुत अच्छी तरह से। नाउ वी विल बी मूविंग विद क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपने क्लास 7th में भी पढ़ी थी। अभी 8th क्लास में फिर से आप पढ़ रहे हो, तो वो डेफिनेशन क्या है? अगर आपको पता है तो दैट्स गुड, नहीं पता तो दिस इज़ योर डेफिनेशन। आई थिंक सबको पता होनी चाहिए, लेकिन चलिए फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो इट इज़ अ क्लोज सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। तो अगर हमारे पास एक क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, तो उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इतने वर्ड जो इसमें आ रहे हैं सबका मतलब क्या है। तो एज वगैरह ये तो आपको पता क्या होता है। जो मैथमेटिकली टेक्निकल वर्ड्स हैं वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो मतलब सिंपल कर्व क्या होता है पहले वो देखते हैं। उससे पहले ये देखना पड़ेगा कर्व क्या होता है। हम कुछ भी कुछ भी ड्रॉ करें, भले वो लाइन हो, भले आप ऐसे कुछ फिगर ड्रॉ करो, भले वो स्टार हो, ओके, वट एवर यू ड्रॉ, वो मैथ्स की लैंग्वेज में कर्व है। जी हाँ, लाइन भी एक कर्व है। ओके, ये आपने क्लास 6 में पढ़ा था। तो ज़रूरी नहीं कर्व का मतलब मुड़ा हुआ ही हो। ओके, ये भी एक कर्व है। तो ये हो गया हमारा कर्व। अब व्हाट इज सिंपल कर्व? सिंपल कर्व का मतलब क्या होता है? सिंपल का मतलब ऐसा कर्व जिसमें ओवरलैपिंग ना हो। फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल कर्व है, लेकिन ये एक सिंपल कर्व नहीं है। इसमें क्या हो गया, ये पेंसिल इस पॉइंट से दोबारा निकल गई। ठीक है, मतलब जब तक आपका पेन या पेंसिल ओवरलैप ना करे पहले वाले किसी पॉइंट से, तब तक वो सिंपल। अभी तक ये सिंपल है, और अब ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कर्व। ये सिंपल नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पे आके देखो, इस जगह पे आके जो था वो मीट कर गया। तो सिंपल का मतलब भी समझ आ गया, मतलब देयर शुड बी नो ओवरलैपिंग। अब बात करते हैं क्लोज्ड की। सो क्लोज का मतलब क्या है? क्लोज का मतलब है कि आपका जो कर्व होगा वो ओपन नहीं होगा। मतलब जैसे मैं ये बनाता हूँ, तो ये ओपन नहीं है। अगर मैं इसको कलर करता हूँ तो देखिए ये कलर बाहर नहीं निकला। ओके, लेकिन अगर मैं मान लीजिए ये बना देता हूँ, ये कर्व है, ये सिंपल है, इट्स ओके, बट ये क्लोज नहीं है। क्यों? अगर मैं इसमें कलर भरूंगा तो पूरा का पूरा देखो नीचे वाला कलर हो गया। ओके, सो आई थिंक आपको डेफिनेशन पता लग गई होगी। व्हाट इज़ सिंपल, व्हाट इज़ क्लोज्ड, ये सब आपको पता लग गया। व्हाट इज़ कर्व, व्हाट इज़ नॉट, ओके, तो सब पता लग गया। अब आगे चलते हैं। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ऐसा कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो। मतलब जैसे ये है, मैं दोबारा बना देता हूँ यूजिंग लाइन। तो जैसे ये है, ओके, तो ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है और लाइन सेगमेंट से बना। ओके, ये थोड़ा सा बाहर आ गया, आप इसको मान लीजिए कि नहीं है, ये ट्रायंगल है। ओके, देन अगेन एक और मारते हैं, लाइक अ रेक्टेंगल और लाइक दिस और लाइक दिस। ठीक है, इनफैक्ट ये भी, ये भी, ये सभी क्या हैं, ये लाइन सेगमेंट से ही बने हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन सेगमेंट्स, 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट्स, देन 5 लाइन सेगमेंट्स, इक्वल 3 है। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो देयर आर लाइन सेगमेंट्स,
7, अगेन 7 होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सब क्या हैं, दीज आर ऑल क्लोज्ड सिंपल कर्व्स, ठीक है, या सिंपल क्लोज्ड कर्व्स एंड दे आर ऑल मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो इनको क्या बोलेंगे हम इनको बोलेंगे कि दीज आर पॉलीगन्स। ओके, ये सब क्या हैं, पॉलीगन्स हैं। आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा सिंपल का मतलब, क्लोज का मतलब, कर्व का मतलब, लाइन सेगमेंट से बना है तो उसको पॉलीगन बोलते हैं। तो ऑल इन ऑल आपको पॉलीगन पता लग गया होगा क्या होता है। ये आपने ऑलरेडी क्लास 6 में भी किया, 7 में भी किया, अभी आपने 8 में रिवाइज कर लिया। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। जो हमारे पॉलीगन्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं, स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट वन। आपको पता है सबसे सिंपल पॉलीगन कौन सा है, क्योंकि पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना होगा। तो अगर मैं दो लाइन सेगमेंट्स लेता हूँ, उनको दो लाइन सेगमेंट्स को अगर मैं कोशिश करता हूँ कि वो क्लोज हो जाए, तो अब देखिए ये क्लोज नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन तीसरी बना देता हूँ तो वो क्लोज हो जाएगा। मतलब ये है कि सबसे छोटा कोई पॉलीगन होगा तो वो क्या होगा, आपका एक क्वाड्रेंगल। अंडरस्टूड। देन आपका 4 साइड वाली फिगर को हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब 4, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल, लेटरल का मतलब साइड, तो क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स। ओके, so that means in this chapter we are going to study polygons having 4 sides। तो क्या सिर्फ यही पॉलीगन्स हैं जो 4 साइड्स पे होते हैं? there are many polygons with 4 sides। तो उसकी हम फटाफट क्राइटेरिया कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास एक पॉलीगन है, लेट्स से ये भी एक पॉलीगन है, 4 साइड्स हैं इसकी, 1 2 3 4, क्लोज्ड है, सिंपल है, कर्व है। ओके, और आपके पास एक और पॉलीगन बना देता हूँ मैं, लेट्स से दिस, ओके, दिस इज ऑल्सो पॉलीगन। इन दोनों में एक डिफरेंस है, क्या आप बता सकते हैं क्या डिफरेंस है? ओके, जिन्होंने पता लग गया वेरी गुड। आप ये देखिए, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, मैं इसके लिए डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ, सो शुड आई डू विथ ब्लू? ओके, ब्लू से मैं इसको ज्वाइन किया। अब आप देखिए ये जो मेरा एरिया है जिससे मैंने अभी ये ज्वाइन किया है, ये सारा का सारा विद इन द पॉलीगन है ना, ये ब्लू वाली लाइन विद इन द पॉलीगन है। मैं इसी को भी इंटीरियर, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन का इंटीरियर। यहाँ पे लाइंस हैं इसलिए मुझे बार बार ये प्रिंट करना पड़ता है, ये सारा का सारा इंटीरियर है। सो अगर मैंने ये ड्रॉ किया, एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से जोड़ा, और ऑब्वियसली ये वर्टिसेस ऑपोजिट हैं एक दूसरे के आमने सामने, तो ये जो लाइन बनी इसे बोलते हैं डायगोनल। तो इधर देखो ये डायगोनल जो है वो पॉलीगन के अंदर है। अब मैं दूसरा डायगोनल बनाता हूँ। ये जो डायगोनल बन रहा है ये पॉलीगन के बाहर बन रहा है। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल के मैक्सिमम 2 ही डायगोनल हो सकते हैं, इसमें एक बाहर बन रहा है और एक अंदर बन रहा है। इसमें देखते हैं, ये अंदर बना और ये भी अंदर बना, पूरा का पूरा इंटीरियर में, ये भी इंटीरियर में, पूरे ब्लू एरिया में आ रहा है, ये भी पूरे दूसरा वाला भी ब्लू एरिया में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये तो ब्लू एरिया में आ रहा था, लेकिन ये वाला ब्लू एरिया में नहीं आ रहा। ऐसा पॉलीगन जिसके सारे डायगोनल्स अंदर में हो, इंटीरियर में हो, उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा कन्वेक्स पॉलीगन है। ओके, कन्वेक्स पॉलीगन। और जिसमें एक भी डायगोनल बाहर आ जाए उसे बोलते हैं कि वो हमारा कनकेव पॉलीगन है। ओके, यही वर्ड्स आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे। तो दिस इज कनकेव एंड दिस इज कन्वेक्स। एक और डेफिनेशन भी मैं दे सकता हूँ कन्वेक्स और कनकेव की, वो भी बता देता हूँ अभी।
मान लीजिए मैं डायगोनल्स के नज़रिए से ना देखूँ और बजाय डायगोनल्स के मैं देखता हूँ इनके इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अंदर वाले एंगल्स। तो अंदर वाले एंगल्स देखते हैं, मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो एंगल बना यूजिंग दिस साइड एंड दिस साइड, ओके, ये दो साइड मैंने ली, तो इसका जो एंगल बना, ये एंगल क्या है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, या राइट एंगल है, या रिफ्लेक्स है, आपको कैसा दिखता है? जिनका आंसर एक्यूट है, यस दे आर करेक्ट, ठीक है। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से कम हो। सिमिलरली अब देखो ये वाला भी एक्यूट ही है, या राइट होगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली राइट दिख रहा है, या एक्यूट दिख रहा है, ओके, ठीक है। ये वाला भी एक्यूट है, मान लेते हैं ये एक्यूट नहीं भी होता तो ऑब्ट्यूज भी हो सकता था, नो प्रॉब्लम। ऐसा भी बना के देख लेते हैं जिसमें वो ऑब्ट्यूज हो, सो दैट कि आपको एक और ब्रॉडर भी मिल जाए, ओके। ये काफ़ी ट्राइंगल जैसा बन रहा है, तो लेट मी मेक अनदर वन जिसमें ट्राइंगल ना दिखे, वो आपको लगे ना ट्राइंगल है। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ओके ओके, ठीक है, अब ठीक है। तो आप ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, और ये ऑब्ट्यूज है, ठीक है। अब आता हूँ मैं चौथे एंगल के ऊपर। ये एंगल जो है, इस एंगल को आप क्या बोलते थे? थोड़ा सा याद कीजिए, इस एंगल को आप बोलते थे, हाँ बताओ, ठीक है, इस एंगल को हम बोलते थे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो होता था जो 180 से बड़ा होता है बट 360 से छोटा होता है। तो 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है। मुझे कैसे पता लगा 180 से बड़ा है? तो ये भी हमने किया हुआ है। आप एक इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, तो ये एंगल क्या बना? स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री। ये तो उससे भी आगे चले गया, ये देखो यहाँ तक जा रहा है, तो ये 180 से बड़ा है, ओके। तो इसे हम बोला रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ऐसे इसमें भी क्या होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो यहाँ पर ये जो अंदर वाले एंगल्स हैं इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स में से एक एंगल जो है वो रिफ्लेक्स एंगल है। तो कनकेव पॉलीगन में हमेशा एक एंगल जो होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, लेकिन कन्वेक्स पॉलीगन में कभी भी आपका रिफ्लेक्स एंगल नहीं आएगा। वो ऑब्ट्यूज हो सकता है, वो एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, ओके। तो ऑब्ट्यूज हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, लेकिन कभी आपका रिफ्लेक्स एंगल, इंटीरियर एंगल इसमें नहीं होगा, इसमें कन्वेक्स पॉलीगन। आई होप आपको दोनों डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। कनकेव में कोई भी डायगोनल, सॉरी, एक एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है और कम से कम एक डायगोनल आपका एक्सटीरियर में लाई करेगा। कन्वेक्स में सारे डायगोनल्स इंटीरियर में होते हैं और सारे के सारे एंगल्स जो है या तो ऑब्ट्यूज होंगे या एक्यूट होंगे, रिफ्लेक्स कोई नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में याद कीजिए, रिफ्लेक्स एंगल इसमें कन्वेक्स में नहीं होगा। सो विद दिस कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स आपको आई थिंक क्लियर होंगे। अब हम आगे चल सकते हैं। अब हम जो आगे करने वाले हैं वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारे पास पॉलीगन है वो हम कई पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन से पॉलीगन? एक तो हमने कर लिया कन्वेक्स और कनकेव में, अब हम सिर्फ कनकेव के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपकी कॉपीज़ में होना चाहिए। इनफैक्ट अभी इसी के नीचे आपको इसकी एक वर्कशीट मिल जाएगी, आपको वो भी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको वो भी करना है। तो लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक पॉलीगन्स और उनके बीच में रिलेशन क्या है, ओके। तो दिस विल बी आवर लास्ट टॉपिक टुडे। अब देखिए, सबसे पहला पॉलीगन जो हम करने वाले हैं दैट इज सिंपली दिस पॉलीगन। आई थिंक मुझे थोड़ा सा इसको पॉलीगन के वे में बनाता हूँ ताकि आपको भी देखने में अच्छा लगे।
ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बाय डेफिनेशन ये एक पॉलीगन है और बाय डेफिनेशन ये क्वाड्रिलेटरल है। तो हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल ही पढ़नी है। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बस इसमें 4 साइड्स हैं इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़े से स्पेशल क्वाड्रिलेटरल बनाने वाले हैं। स्पेशल मतलब आइए देखते हैं। ये मैंने बनाई एक लाइन, ये बनाई मैंने दूसरी लाइन, ये बनाई मैंने तीसरी लाइन। दोबारा बनाता हूँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और ये फोर्थ। तो ये आपका बन गया एक और क्वाड्रिलेटरल। इसमें आप देखिए कि आपकी ये 2 साइड्स जो हैं वो पैरेलल है। ये पैरेलल के लिए हम एरोज यूज़ करते हैं ऐसे। पैरेलल का मतलब इसको जितना मर्जी बढ़ा लो ये मीट नहीं करने वाली। कौन सी वाली साइड? ये दोनों साइड्स ये कर जाएंगी। तो इसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं, यूएस में ट्रेपीजॉइड बोलते हैं। तो हम ट्रेपीजियम के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। और ट्रेपीजियम की बेसिक डेफिनेशन बस ये है कि इसकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं। ओके, वी आर स्टडीइंग ट्रेपीजियम। ट्रेपीजॉइड जो यूएस में कहते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन आपको यूके वाला ही करना है। मतलब हमें करना है तो आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से ट्रेपीजियम। एंड ट्रेपीजियम इज, इसकी स्पेलिंग अगर मुझे लिखनी हो तो आई वुड राइट लाइक दिस, ट्रेपीजियम। ओके, ट्रेपीजियम की डेफिनेशन क्या है? इसकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं बस। बाकी की 2 हो ना हो अपने को कुछ मतलब उससे नहीं, बट 2 ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, और अच्छी तरह से अगर मैं बोलूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेफिनेशंस, एटलीस्ट 2 ऑपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल, मतलब कम से कम 2 होनी चाहिए। अब एक कम से कम का मतलब क्या है वो आपको नेक्स्ट ट्रेपीजियम में, सॉरी नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल में पता लगेगा। So let's start with the next trapezium। मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ बनाना। ओके, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस शुड बी फोर्थ। ये थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट इससे अच्छा कंप्यूटर में बन सकता है, पर फिर टाइम वेस्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें आप देखिए आपको ये साइड्स पैरेलल दिख रही हैं, ओके, और ये भी आपस में पैरेलल है। तो सिंगल एरो आपको दिखा रहे हैं ये आपस में पैरेलल है, और डबल एरो आपको दिखा रहे हैं ये आपस में पैरेलल है। हालांकि ये डबल एरो कोई लग नहीं रही, लेकिन आप मान लीजिए कि है। तो ऐसे ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दोनों अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हों उनको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। सो दिस इज पैरेललोग्राम। सो वेयर शुड आई राइट? यहाँ पे लिख देता हूँ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ओके, क्लास 6 में भी आपने ये किया था, मैंने आपको करवाया था। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अगर मैं इसी पैरेललोग्राम की ये जो आपके वर्टिसेस हैं इनको पकड़ के ऐसे सीधा कर दूँ तो ये आपका बन जाता है ट्रायंगल। ये आपका बना, सॉरी रेक्टेंगल, मैंने आपको ट्रायंगल बोल दिया। तो दिस इज योर रेक्टेंगल। ओके, अब आप देखिए ट्रेपीजियम में क्या था? एटलीस्ट 2 पैरेलल साइड्स। पैरेललोग्राम में 2 तो है ही, साथ में बाकी की 2 भी हैं। तो क्या हर पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम की डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर रहा? कर तो रहा है। ट्रेपीजियम ने कहा था कम से कम 2 पैरेलल होने चाहिए। पैरेललोग्राम में तो ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं। तो ट्रेपीजियम की डेफिनेशन पैरेललोग्राम ने फुलफिल की। इसीलिए
इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई कैन पुट एन एरो हियर। मैं यहाँ पे एरो लगाता हूँ, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ इसको। मतलब एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम बाय डेफिनेशन, हर पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी क्या है, ये इसके पैरेलल और ये दोनों आपस में पैरेलल है ना, तो मतलब ये है तो पैरेललोग्राम ही। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या हो गया इसमें कि इसका हर एंगल क्या हो जाता है 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। मैंने आपको बताया था ये शाहरुख खान की तरह, वैसे वो टेढ़ा होकर खड़ा होता है, ये सलमान खान की तरह है जो खड़े खड़े डांस कर देता है। ओके, हुड़ हुड़ दबाना। और यहाँ पे क्या है, ये आपका थोड़ा टेढ़ा है। तो ये रेक्टेंगल जो है, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो मैं बोल सकता हूँ कि रेक्टेंगल जो है उसने सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की फुलफिल की, इसीलिए एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो ये एरो जो है वो रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम जा रहा है, तो इसीलिए ध्यान रखना एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, नॉट एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। अंडरस्टूड। इसमें एक और चीज़ भी है, जितनी भी आपकी सीधी फिगर्स होती हैं उसमें जो डायगोनल्स होते हैं, ये देखिए ये जो डायगोनल है ये वाला, अगर मैं इस डायगोनल को और इस डायगोनल को मेजर करूँ तो ये दोनों डायगोनल आपस में इक्वल आएंगे। सीधी फिगर्स में जो डायगोनल्स होते हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, तो ये डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टीज अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके बाद में आपको इसकी वर्कशीट मिलेगी कुछ क्वेश्चंस की। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा, इससे पहले ये भी कर लेता हूँ, इसके डायगोनल देखो ये पास में रहेगा और ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो जो टेढ़ी फिगर होते हैं उनके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं रहते। ओके, तो ये डायगोनल्स के बारे में था। आगे चलते हैं। अगर मैं किसी पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल कर देता हूँ तो वो बन जाता है आपका, वो क्या बन जाता है, लेट अस सी। पहले इसको बनाते हैं। मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ, पहले भी इससे किया, ये कर लेते हैं। ओके, now this one is rhombus। ओके, तो जो rhombus होता है आपका, उसमें भी क्या है, उसमें आपकी सारी साइड्स, मतलब दोनों पेयर ऑफ साइड दे आर पैरेलल। तो दिस वन इज पैरेलल टू दिस साइड और ये दोनों आपस में पैरेलल। ओके, और ये जो डायगोनल्स हैं वो तो इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये भी टेढ़ी फिगर है, तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर एंड दे आर पैरेलल। तो बाय डेफिनेशन पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज ये फुलफिल कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ये एरो लगा देता हूँ, दैट मीन्स एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। ये रोम्बस है, रोम्बस की स्पेलिंग आपके ये रहेंगे। ओके, अब आप इसमें एक और चीज़ देखिए, आप देखिए कि इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या आई, सिर्फ इसमें क्या था, ऑपोजिट साइड इक्वल थी, इसमें सारी साइड इक्वल है। ठीक है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो कैसा पैरेललोग्राम जिससे सारी साइड इक्वल हो, वो क्या होगा, रोम्बस। अब हम चलते हैं रोम्बस का सीधा वर्जन। अगर मैं रोम्बस को सीधा कर देता हूँ तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर है। ओके, अब क्योंकि आपको स्क्वायर ऐसे देखने की ज़्यादा आदत नहीं है, तो हालांकि ये भी स्क्वायर ही है क्योंकि इसको मैंने जस्ट बनाया रोम्बस की साइड टाइप से, लेकिन आपको मैं जो आपको देखने की आदत है वैसा बना देता हूँ। ओके, ये रहा आपका स्क्वायर। स्क्वायर भी सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करता है रोम्बस की। क्यों? क्योंकि इसकी भी सारी साइड इक्वल है, इसकी भी थी, ऑपोजिट साइड पैरेलल है। ओके, और इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, इसमें सारे एंगल्स जो हैं दे आर 90 डिग्री
टू ईच अदर लाइक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की तरह इसमें भी सारे एंगल क्या है 90 डिग्री, तो दे आर ऑल सेम। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 90 डिग्री नहीं थे बट ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। एक चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया वो ये था कि इसके डायगोनल्स एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो क्या कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो देखिए आपस में उनका एंगल कितना बन रहा है। तो अगर आप ये वाला एंगल देखें, ये वाला एंगल कितना बन रहा है, तो यू विल सी 90 डिग्री। तो रोम्बस के एंगल्स डायगोनल्स, रोम्बस के डायगोनल्स में जो एंगल है वो 90 डिग्री बनाते हैं। सिमिलरली स्क्वायर के भी बनाएंगे। ओके, तो विद दिस नाउ आई कैन से कि एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। और आप देखिए जो प्रॉपर्टीज आपकी स्क्वायर की हैं वही आपकी रेक्टेंगल की भी हैं, तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल ऑल्सो। अब देखिए हर स्क्वायर रेक्टेंगल है लेकिन हर रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम था, इसलिए हर स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम। ऐसे ही हर स्क्वायर क्या है, रोम्बस। ओके, हर रोम्बस क्या था, पैरेललोग्राम, और हर पैरेललोग्राम क्या है, ट्रेपीजियम। तो मैं ये बोल सकता हूँ हर रोम्बस भी क्या है, ट्रेपीजियम। हर स्क्वायर भी क्या है, ट्रेपीजियम। हर रेक्टेंगल भी क्या है, ट्रेपीजियम, बिकॉज देयर इज़ वन वे। आप देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वे जा रहा है, ये एरोज जो हैं वो आपका वन वे हाईवे है। ओके, आप वापस नहीं आ सकते, सिर्फ इस तरफ से इस तरफ जा सकते हो। तो ये आपका हो गया एक तरह से फ्लो चार्ट, इसमें आपको फ्लो दिखता है वो इस तरफ से इस तरफ। इसके अलावा एक और भी है, वो भी हम कर लेते हैं, दैट इज काइट। काइट आपको ज़्यादा आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन जब हम ये टॉपिक कर ही रहे हैं तो उसको भी देख लेते हैं। काइट भी आप देखिए आपको काफ़ी कुछ जाना पहचाना लगेगा। तो ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली काइट आई थिंक बना दिया, थोड़ा सा टेढ़ा बना बट इट्स ओके, चलेगा। काइट क्या है, काइट एक ऐसी फिगर है जिसमें एडजेसेंट साइड ये वाली दो आपस में इक्वल होंगी और ये वाली आपस में इक्वल होगी। जब आप डायगोनल्स इसके बनाएंगे तो इसके डायगोनल भी 90 डिग्री पे बनते हैं। समहाउ यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई है, लेकिन आप समझिए ये 90 डिग्री पे हैं टू ईच अदर। अब आप ये देखिए कि एडजेसेंट साइड इक्वल रोम्बस में भी थी, डायगोनल्स 90 डिग्री पे रोम्बस के भी थे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हर रोम्बस काइट की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ओके, काइट में एक डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट भी होता है, आधा आधा होता है, यहाँ पे भी दोनों होते हैं। इनफैक्ट इन सब में डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं सिवाय ट्रेपीजियम में। तो यहाँ पर एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है, यहाँ पे दो ही होते हैं। तो मतलब हर रोम्बस काइट की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, थोड़ी ज़्यादा ही है, कम तो नहीं है। तो एवरी रोम्बस इज अ काइट एंड एवरी काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये भी एक और फ्लो है जो इस तरफ आपका जा रहा है। तो आपको जो अभी वर्कशीट में देने वाला हूँ उसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको वर्कशीट मिलेगी यूट्यूब पे, आप देखना इसी वीडियो पे। जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो ऐसा होगा, एवरी रेक्टेंगल इज ट्रेपीजियम, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स होंगे, तो आप उसको ध्यान से सोच के कीजिए। अगर तो आपको ट्रू लगता है ट्रू कीजिए, अगर फॉल्स लगता है तो फॉल्स कीजिए। ठीक है, और उसको आज ही सबमिट कीजिए। विद दिस आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म है। आपको ये सारा का सारा फ्लोचार्ट अपनी कॉपी पे बनाना है। ओके।